हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, सर्दियों के दिन हैं, बच्चे भी मस्ती मार रहे हैं और उनके साथ उनकी माँ भी मस्ती मार रही है। एक्चुअली क्या है ना कि छुट्टियां हैं तो रात को जल्दी सोने की टेंशन नहीं होती, सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं होती। लेकिन जब मैंने कहीं जाना हो ना जल्दी, या घर पे कुछ ऐसा हो, मतलब सुबह जल्दी उठना है, तो मेरी नींद ऑटोमेटिकली जल्दी खुल जाती है। लेकिन रात को क्या हुआ कि हस्बैंड रात को घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन, और मेरी मतलब मैं नींद ही नहीं आती मुझे तब ना, मतलब मैं 2-3 बजे जाते हैं सोते सोते। तो उसके बाद बस फिर ऐसी गहरी नींद आई कि भैया मैं इतनी लेट हो गई, मुझे था कि आज मुझे जल्दी उठना और मैं उतना ही लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चली जाऊंगी जहाँ जाना है, लेकिन अगर टाइम से जाती तो एक जगह हवन है, वहां पर मैं हवन भी ज्वाइन कर लेती। लेकिन तो फाइनली उठी, बच्चे अभी उठे नहीं है। मैंने सोचा पहले मैं चाय बना कर ले आती हूँ, बच्चे चाय रस खा लेंगे ना तो थोड़ा सा उनका पेट भर जाएगा, खाना तो मैं वहीं जाकर खाऊंगी। और उसके बाद सुबह उठते ना मेरी एक हैबिट है कि मैं ना कर्टन साइड में कर देती हूँ, सारे विंडो के भी और दरवाजों के भी, ताकि ना रोशनी अंदर आए, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी है, धूप निकल नहीं रही, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो सुबह उठते ही फिर मैं मिलती हूँ बच्चों से हग करके, तो अच्छा लगता है कि बच्चों को भी अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब्स मिलती हैं। हम एक दूसरे को अच्छी विशेष के साथ उठाना चाहिए, प्यार से उठाना चाहिए, तो बच्चे भी वही चीजें सीखते हैं। तो सुबह उठते उसके बाद फिर मैं फटाफट से बच्चों को सॉक्स और स्वेटर डालती हूँ, क्योंकि रात को तो चलो ब्लैंकेट और रजाइयाँ हमारे पास होती हैं, उठने के बाद बच्चों को कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है। यही ठंड होती है भैया जाते जाते जो हमें खराब कर जाती है, तो मुझे बस यही होता है कि बच्चों को सर्दी ना लग जाए। तो इसीलिए बच्चों को तो होता है कपड़े मत ही पहनाओ, इनको तो चाहे कैप ना पहनाओ, सारा दिन ऐसे ही घूमते रहेंगे बिना सॉक्स के। लेकिन भैया एज ए मदर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि सर्दियों में ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। सर्दियों में तो वैसे भी ना खाना पीना हमारा सुबह का और दोपहर का, मेरा और मेरे बच्चों का एक ही टाइम होता है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक ही टाइम चलता है। तो इसीलिए जब तक हमारे लंच या ब्रेकफास्ट का टाइम होगा हम वहां पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सोचा तो लो अभी रस खाया होगा ना, तो थोड़ा सा मन भरा सा रहता है, पेट भरा सा रहता है। उसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊंगी और खुद भी नहाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी। और सब लोग वहाँ पहुंच चुके होंगे जहाँ पर मैं जा रही हूँ। वहाँ पर मेरे जितने भी मायके वाले रिलेटिव्स हैं सारे एक जगह इकट्ठा होंगे। मेरी मासी के घर जा रही हूँ मैं, क्योंकि उनके यहाँ हुआ है, मेरी मासी का पोता हुआ है, तो इसीलिए फिर वहां पर है एक छोटी सी गेट टुगेदर, हवन भी है और लंच भी वहीं पे है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था आज ना मैंने कहीं जाना था जरूरी, और मैंने सोचा था कि मैं 10:30 बजे तक निकल जाऊंगी, ऑलमोस्ट सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन 10 बजे हम उठे हैं, क्योंकि जब से सर्दी स्टार्ट हो गया ना और बच्चों की छुट्टियां हुई हैं। हाँ जी, अच्छा सलीसा आया नहीं। तो जब से बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई है ना, तो सर्दी इतनी बढ़ रही है कि यार उठा ही नहीं जा रहा। और 10 बजे मैं आज उठी हूँ, सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हो रहा खुद पर। और एक्चुअली ये भी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे और मुझे ना फिर नींद नहीं आती है, मैं बहुत लेट सोई और ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। और अभी मैं लेके आई हूँ चाय, चाय पीऊँगी, फिर नहाती हूँ, बच्चों को रेडी करूँगी और फिर मैं निकलूँगी। तो चलिए चाय पी के फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। बच्चों को कर दिया है मैंने यहाँ पर रेडी। देखिए मेरे दोनों बच्चे इतने से टिप टॉप बन के सुंदर और सुंदरी हो गए हैं, रेडी, बहुत ही क्यूट। मुझे ना खुशी के हमेशा ना ये दो बन बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, और इसके लॉन्ग हेयर है ना तो इसके दो छोटी छोटी जुड़ियां बन से बना देती हूँ, अच्छे लगते हैं। उसके बाद बारी आ गई मेरी, पहले बच्चों को रेडी कर दो ना फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ, वो देख रहे हैं टीवी, तो यहाँ पर फिर उसके बाद मेरी बारी आ गई। मैं भी फटाफट से नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। पहले मैंने ना लाइट पिंक या पीच, मतलब काफी लाइट कलर है, वो पहना था, तो ओकेजन के हिसाब से ना मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा ही अपने फेस पे डल लग रहा था, लाइट लग रहा था। मैंने कहा वो मैं आगे पीछे फिर कभी पहन लूंगी। तो उसके बाद फिर मैंने ये डार्क कलर पहन लिया, और जैसे ही मैं पहुंची अपनी मासी के घर, यहाँ पर बन रहे थे भैया गर्मा गर्म पकौड़े, तो झटपट से मैंने तो डाल ली भूख क्योंकि भूख लग रही थी, दोपहर के 1 बज गए। तो फिर मैंने जैसे ही पकौड़े शकौड़े और विद चाय, यहाँ पर ना एक है गाड़ी और इतने सारे बच्चे गाड़ी के ऊपर बरस पड़े। ये ना बस इनका लास्ट टाइम भी यही हाल हुआ था, पिछली सर्दियों में हम यहाँ पर रहने आए थे रात को। तो यहाँ पर बस बच्चे लगे हैं आपस में खेलने के लिए, और यहाँ पर छोटी सी ये डेकोरेशन भी करी है।
बिकॉज ऑफ छोटा बेबी का फंक्शन है तो ऐसी ऐसी डेकोरेशन करना तो बनता ही है। अभी थोड़े अभी लोग और लोग आना बाकी हैं, मेरी काफी सारी कजन्स हैं, मामी मासियां और मामी के सब बच्चे सब हम इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग तो शाम को चले जाएंगे लेकिन हम तो रात को रहेंगे। बस उसके बाद जी हो गए यहाँ पे नाच गाना शुरू। लंच वंच हो गया था तो सोचा थोड़ा थोड़ा बहुत डांस कर लिया जाए। और बेटियां और मायके का रिश्ता ही अलग होता है, वहां जाकर तो भैया हम आसमान में उड़ने लगती हैं, अलग तरह की वाइब्स होती हैं। और बस यहाँ पर बारी बारी हम सब डांस कर रहे थे, बड़े भी डांस कर रहे थे, छोटे भी डांस कर रहे थे। और ये छुटकू बॉयज, ये तो बहुत ही इन्होंने रौनक लगाई, मस्ती लगाई। मोस्टली सारे रिश्तेदार चले गए थे और हम सब बाकी कजिन्स ने प्लान बनाया हुआ था कि हम रात रहेंगे, तो रात यही नाइट स्टे करेंगे हम, और बहुत मस्ती होने वाली है। भैया लोग पैग लगा के पागल हो जाते हैं, हम बिना पैग के ही यहाँ पर खप डालते हैं, हंसी मजाक चलता है, पागल हुई रहती है हमारी पागलपंती ना। जब भी हम आपस में इकट्ठा होते हैं शुरू हो जाती है। वो वक्त बहुत याद आता है बचपन का, जब हम नानी के घर इकट्ठा हुआ करते थे। अब नानी तो है नहीं, तो हमारा नान का भैया मासी और मामियों के घर में ही होता है। आई तो मैं 2 दिन के लिए थी लेकिन मैं यहाँ 3 दिन रह के गई हूँ। और बस शाम होते ही हमने लगा दिया भैया बिस्तरे नीचे, आराम से सारे यहाँ पर सोएंगे। और कुछ लोग अभी घर जा रहे हैं। तो बस इस तरह से हमारा टाइम बहुत अच्छे से बीता, बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, फिर मिलूंगी, बाय बाय।